अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है? आइए आज बनाते हैं बहुत ही डिफरेंट सा कि चिकन का सालन जो बहुत ही लजीज बनता है। बहुत ही सिंपल सा है, घर में मौजूद तमाम चीज़ों से तैयार हो जाता है, लेकिन अपने जायके में बिल्कुल मुनफरिद है। ये है फ्राइड चिकन करी। तो आइए इसके लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने करी कट चिकन ले ली थी। मिक्स पार्ट्स हैं 1 kg और इनको हमने मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के लिए ये हमने 4 से 5 टेबलस्पून फुल दही, नींबू का रस 2 से 3 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसके अलावा यहाँ पर हमने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए कम से कम रखना है। ओवरनाइट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके बाद यहाँ हमने अपने पॉट के अंदर 1/3 कप ऑयल गरम किया। उसके अंदर चिकन के पीसेस को मैरिनेट से अलग करके हमने फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक कि इन पे गोल्डन मार्क्स आ जाएं। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं, हमने मीडियम फ्लेम रखना है ताकि अच्छी तरह से इस पर कलर आ जाए और डार्क भी ना हो और पानी भी ना छोड़े। इसके बाद इसी ऑयल में से हमने चिकन को निकाल लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता 1 अदद, 2 से 3 हरी इलायचियाँ और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। जब वो खुशबू देने लगे तो हमने इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिए 1 टेबलस्पून फुल। मक्खन ऐड करने से भी चिकन का फ्लेवर दोबाला हो जाएगा। और जब मक्खन मेल्ट हो जाए और हमारे मसालों की खुशबू आ जाए तो उसके अंदर हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देना है और उस वक्त तक प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। हमने प्याज के कलर को डार्क नहीं करना, हमने प्याज को लाइट गोल्डन कर लेना है जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। हम ऑलरेडी अपने चिकन को मैरिनेट करते हुए उसमें भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर चुके थे, तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक ऐड कर दिया और उसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसकी आप डिटेल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर चाट मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सूख मिर्च पाउडर और इसके अलावा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया गया है और तमाम चीज़ों की तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने वो मैरिनेट जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था और जो वो बाकी रह गया था वो भी ऐड कर दिए। उसे भी हम ऐड करके इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं तो हमने इस वक्त इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून, क्योंकि हम चिकन में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर चुके थे। और अब हम ऐड कर रहे हैं 1.5 कप टमाटो प्यूरी जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर टमाटो प्यूरी मौजूद नहीं तो आप 3 अदद दरमियानी साइज़ के अच्छे लाल टमाटर ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके ऐड कर दीजिए। अब हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं तमाम मसाले के साथ ताकि तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। और चिकन क्योंकि हमारी पहले कुक हो चुकी है तो बहुत अच्छी सी तरीके से हमारे मसाले के साथ ब्लेंड होकर बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगी। अब हम कवर कर देते हैं यहाँ तक कि हमारे टमाटर बिल्कुल अपना पानी जो है वो ड्राई कर लें और चिकन भुनी भुनी नज़र आने लगे। दरमियान में 1-2 बार हम इसको चला भी लेंगे ताकि हमारी चिकन लगे नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि चिकन का मसाले के साथ अच्छी तरह से पकने का टाइम मिल जाए और वो लगे नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डाल दिया है। आप जितनी ग्रेवी रखनी चाहें रख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, इसलिए 1 गिलास पानी काफ़ी है। अब हम ढाँप कर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दूध 1/2 कप। दूध डालने से चिकन का जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूध डालने से पहले आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिएगा ताकि दूध फट ना जाए। और इसके बाद हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे तो हमारा मज़ेदार सालन बिल्कुल तैयार है। दूध के एडिशन से इस चिकन के सालन का जायका बिल्कुल मुनफरिद हो जाएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो चुका है और मैरिनेट होने की वजह से चिकन के अंदर तक फ्लेवर्स मौजूद हैं। ग्रेवी में भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ चुका है दूध डालने से और मक्खन ऐड करने से। आप इस सालन को रोटी, नान, चावल हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही मुनफरिद से जायका देती है। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।